बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त और आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है हमारा 3 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। द टॉपिक ऑफ द टुडे इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। First of all, definition: electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the valence shell or outermost shell of an isolated gaseous atom. The amount of energy released, एनर्जी की वो अमाउंट जो कि रिलीज़ होती है जब when an electron is added in the valence shell of an isolated gaseous atom, that is known as electron affinity. It's called electron affinity. For example, when one electron it is added into the outermost shell of the fluorine, it will form fluoridine और जो एनर्जी उसमें रिलीज़ होगी दैट इज़ -328 किलो जाउल्स पर मोल। द यूनिट्स फॉर दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यूनिट्स क्या होंगे? कल हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, उसके यूनिट्स भी क्या थे? किलो जाउल्स पर मोल। और उसमें ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसमें क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम दी आउटरमोस्ट सेल और वेलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? ये उसके ऑपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन एडअप होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था और उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या मतलब? कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम का, सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the incoming electron is called electron affinity to form negative ion. Ion is electron affinity. कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन एटम यानी कि एबिलिटी, किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो क्या बनाएगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अट्रैक्शन फॉर दी इलेक्ट्रॉन। सो इसमें एग्जांपल जो है वो क्या होगी कि व्हेन 1 mole of fluorine, it
accepts one electron, fluorine atom accepts one electron in its valence shell to form 1 mole of fluoride. The energy released is, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी 328 किलो जूल्स पर मोल माइनस। जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके लिए हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। डेल्टा एच जो है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी की वैल्यू को, और एनर्जी को जब एनर्जी रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, और सोडियम आयन की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें एनर्जी की जो वैल्यू है उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। कल वाला जो लेक्चर था या जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें आप काइंडली नोट कर लीजिएगा कि जो वैल्यू है एनर्जी की वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही होगी तो जो पॉजिटिव साइन होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए होगा, और जो नेगेटिव साइन होगा दैट विल बी फॉर दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन एड अप होता है इन दी आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। और आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमने उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसको आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। काइंडली इसको नोट कर लें, अगर गलती से वहाँ पे माइनस या नहीं कुछ लिखा गया तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। दोबारा इसको कर लेते हैं एक दफ़ा डेफिनेशन कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in the valence shell of an isolated gaseous atom that is called electron affinity। यूनिट्स जो हैं किलो जूल्स पर मोल हैं। अगर डेफिनेशन आएगी तो आपने ये लिखना है और साथ ही एग्जांपल ये इक्वेशन आप लिखेंगे, और अगर एक्सप्लेनेशन आएगी तो पहले डेफिनेशन फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है, फिर ये बताना है कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, यानी कि क्या है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी या एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उसको एडअप करे इन दी वैलेंस शेल, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उसमें आपने एग्जांपल बतानी है कि व्हेन 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम it accepts 1 electron और it gains 1 electron to form 1 mole of fluoride ion, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, -328 किलो जूल्स पर मोल। अब हम इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये हमने एटॉमिक साइज जब शुरू किया था तो वहाँ से मैंने आपको बताया था ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, कि जो भी हमारा टॉपिक है उसका बताना है कि वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन दी पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन द पीरियड, trends of electron affinity in the period. When we move from left to right in period, जब लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। When we move from left to right in the period, electron affinity increases। क्या मतलब है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में, फॉर एग्जांपल जो सेकंड पीरियड है उसके मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखती हूँ, लिथियम, देन बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीज़न, इसका रीज़न क्या है? अब हम रीज़न करेंगे कि why electron affinity it increases when we move from left to right in the period. Reason is that when we move from left to right, the atomic size decreases. Atomic size क्या हो रहा होता है? Decrease हो रहा होता है। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज is increasing, so electron affinity यानी कि attraction for the electron increases, क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उसी शेल में ऐड होगा जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, और जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी उसी में ऐड अप होगा, नए शेल में ऐड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड्स तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन पीरियड्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। When we move from top to bottom in groups, electron affinity decreases. पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। उसका क्या रीज़न है? रीज़न जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा होता है पीरियड में, तो ग्रुप्स में क्या होता है कि एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीजिंग, क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, क्यों होता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज? ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इन दी एडिशनल शेल, जो शेल और ऐड हो रहे होते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हर पीरियड में एक नया शेल ऐड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है या अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है टूवर्ड्स दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसमें के दरमियान में ऑलरेडी शेल्स और इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम कर देगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप्स। तो इसके लिए हम इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1, यहाँ पे ये मैंने लिखा था सेकेंड पीरियड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases, decreases.
when we move from top to bottom in groups. ग्रुप्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और रीज़न आपको मैंने बता दिया है क्या है, ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज़, एडिशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से शेल्स की एडिशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं या साइज़ बढ़ता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए भी कम होगी। सो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। सिंपल सा ये टॉपिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछला पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का। दोनों के ट्रेंड सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी पीरियड में इंक्रीज़ होती है और ग्रुप्स में डिक्रीज़ होती है। उसका भी यही था कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और जब ग्रुप्स में आते हैं तो डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the amount of energy released when an electron is added in the valence shell of an atom in the valence shell of an isolated gaseous atom। और इसमें क्या है कि उसके यूनिट्स भी वही हैं सेम जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के थे, किलो जूल्स पर मोल। यूनिट्स भी इनके सेम है और ट्रेंड्स भी इनके सेम है, सिर्फ डेफिनेशन फ़र्क है। डेफिनेशन में क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एडअप होता है। दोनों केस कहाँ पे, दोनों केसेस में वैलेंस शेल में होता है। और जो ट्रेंड्स हैं और रीजंस जो हैं वो दोनों के सेम हैं। सो ये टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोर और लेस इसी से रिलेटेड है और वो हम पढ़ते हैं, उसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यूज़ जो हैं बुक में दी हुई हैं। इसमें जो सेकंड पीरियड और फर्स्ट इसमें इन्होंने सहमत ग्रुप की दी हुई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सेकंड पीरियड की। तो आपने ट्रेंड्स जैसे मैंने लिखा, आप बेशक वैसे फ़र्स्ट ग्रुप की तो नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि उनकी तो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है लेफ़्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल कम होती है और जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसमें ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं आप उसको मेंशन करें, ग्रुप 1 को नहीं करें। ग्रुप 17 वो तो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे बता दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसमें आपने यू लिखना है, ये डिक्रीज़ हो रही है नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is decreased in the groups। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिक्रीज़, जो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। आप ग्रुप 17 को शो करें। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो आयंस बनाते हैं, दे एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं left side of the periodic table, they are metals, they are electropositive in nature, they have a tendency to lose the electron। और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो राइट साइड पे प्रेजेंट हैं वो क्या बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकि उनका साइज़ कम होता है और वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जबकि जो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। तो आप इसमें ग्रुप 17 को जो है वो शो करें, ग्रुप 1 को नहीं करें। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी, ये मैं जो वैल्यूज़ लिखी हुई यहाँ पे अगर आपको याद होती हैं तो बहुत अच्छा
है आप उसको याद कर लें, अगर नहीं होती तो एटलीस्ट आप एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको लिख के तो आप एरो लगा के बता सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस साइड पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। अगर वैल्यूज़ याद होती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप जो नंबर ऑफ सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड और जो ग्रुप 17 के उसको लिख के एरो हेड से उसको ज़रूर बताएं। अगर ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने आंसर देना है। डेफिनेशन आती है, यूनिट्स आते हैं और आपने एग्जांपल लिखनी है, फ्लोरीन की इक्वेशन लिखनी है विद नेगेटिव साइन और साथ एनर्जी की वैल्यू भी लिखनी है। लॉन्ग में आएगा तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, उसके बाद उसके ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं और साथ आपने एलिमेंट्स को शो करना है विद एरो हेड। ये जो है नोट्स में दिया हुआ है विद हेडिंग्स, आप वहाँ से उसको देख लें और बुक पे भी उसको मार्क कर लें या वहीं से याद कर लें। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is defined as the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. Electronegativity is defined as the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Electronegativity mostly जो term है वो हम use करते हैं when we are going to discuss the bonding, और bonding जो है वो किस में होती है, जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर भी होगा। या तो बॉन्ड बन रहा होता है बिटवीन दी सिमिलर एटम्स या फिर बॉन्ड बन रहा होता है विद द कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो एटम्स की होती हैं, तो उनमें जब बॉन्ड बनता है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं। तो सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ये किस में होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग में होती है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट, या तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है या फिर वन साइडेड शेयरिंग होती है। डिटेल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसके ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स इसके सेम वही हैं जो कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पढ़े हैं। ट्रेंड्स इन पीरियड्स, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as we move from left to right in periods. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं। रीज़न, अगेन वही रीज़न आएगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो न्यूक्लियस हैज़ more attraction for the incoming shared pair of electron. Nucleus of the atom of the shared pair of electron जो है it is more as compared to that of, to the
व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो जो है इट हैज़ मोर अट्रैक्शन फॉर दी एज़ कम्पेयर टू दी अदर एटम्स। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से जहाँ मैंने रीज़न लिखा था इसको एडिटिंग करें, इसको दोबारा से, अब मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने उसको करना है वहाँ से ये दोबारा जहाँ से रीज़न लिखा था। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब रीज़न क्या है कि जब हम मूव करते हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या करता है शॉर्टन्स द डिस्टेंस of the nucleus of shared pair of electron. शॉर्टन्स और डिक्रीज, इसको आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस होता है उसके डिस्टेंस को कम कर देता है, सो अट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है इन पीरियड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसमें जो एग्जांपल में आपको यहाँ पे हम इसको करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ सम एलिमेंट्स, यहाँ पे जो है जी जो सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स का मैं लिख रही हूँ। सेकंड पीरियड, इसमें आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.0, 3.4 एंड 4। अब आप ये देखें कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, ऐसे लेफ़्ट से राइट, तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। किसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये आप इधर देखें, और इसमें जो है ये जो फ्लोरीन है इसको आपने याद रखना है कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी होती है फ्लोरीन की, और उसकी वैल्यू क्या है 4। ये याद रखना है आपने क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में ये शॉर्ट में आ जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या बताएंगे फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4। ये बाकी वैल्यूज़ भी आपने याद करनी है। पिछला जो दोनों टॉपिक्स थे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको वैल्यूज़ याद होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती तो गुजारा हो सकता है, लेकिन ये वैल्यूज़ आपने ज़रूर याद करनी क्योंकि ये बोर्ड में आती हैं और आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हमने अगला बॉन्डिंग में पढ़ना है जो भी टॉपिक, उसमें भी हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कंपैरिजन होता है इसका। सो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, जिन एलिमेंट्स की दी हुई है ये आपने याद करनी है लाजमी तौर पे। और फ्लोरीन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 4। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या ट्रेंड होता है, सेम वही ट्रेंड होगा जो आयनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases as we move from top to bottom। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगी। रीज़न क्या है, वही रीज़न जो हमने पहले पढ़ा है कि एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीज्ड। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं जो कि स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स दी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, या जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ये डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसमें जो है आपने ड्रॉ करना है, यहाँ मैं आपको ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स को ही करेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3.0 है और आयोडीन की 2.7 है। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब टॉप से बॉटम जब हम नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ये इधर देखिए आप, फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 एंड आयोडीन की 2.7। जब हम टॉप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होंगी। और ये वैल्यूज़ भी आपने याद करनी क्योंकि ये भी पेपर में आ जाती हैं और MCQs में भी आ जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होगी या क्या होती है, तो ये आपने इसको इसी तरीके से करना है। सो विद दिस जो चैप्टर 3 जो है ये लास्ट टॉपिक था उसका, चैप्टर 3 हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूँ, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ट्रेंड्स पढ़ने हैं हमने, ट्रेंड्स इन द पीरियड। अच्छा, उसके बाद ये पीरियड में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है, डिस्टेंस को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। इसमें सेकंड पीरियड के मैंने जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ लिखी हैं, ये आप याद करेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। सेम इधर ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। और उसमें ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स का मैंने लिखा, ये आपने जो है इसको लिखना है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में डेफिनेशन आएगी तो आप डेफिनेशन लिखें, ये जो लिखी है, और एग्जांपल आप इसमें लिख दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। एग्जांपल आप खुद से दे दें या कोई और आप याद कर लें। कार्बन की 2.6 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, कोई भी एग्जांपल साथ दे दें। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि शॉर्ट में कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द पीरियड, तो आपने ट्रेंड लिखना है, साथ उसका रीज़न लिखना है। अगर ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स पूछा जाए तो आपने ट्रेंड लिखना है और साथ उसका रीज़न लिखना है। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक था हमने दो अभी किए हैं आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें आपने डेफिनेशन उसकी अच्छे तरीके से करनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी released when an electron is added in the outermost or the valence shell of an isolated gaseous atom। एग्जाम्पल आपने इसमें बतानी है, इक्वेशन लिखनी है फ्लोरीन की और यूनिट्स लिखने हैं किलो जूल्स पर मोल। और फ्लोरीन के लिखनी है कि वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन दी वैलेंस शेल ऑफ दी फ्लोरीन एटम, द फ्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड और नेगेटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म्ड, और उसकी वैल्यू क्या होती है -328 किलो जूल्स पर मोल। फिर आपने ट्रेंड्स बताने हैं और साथ आपने रीज़न बताना है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है और उसमें आपने सेकंड पीरियड का बताना है, एलिमेंट्स का लिख के और ड्रॉ करना है, साथ रीज़न बताना है क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। और जो ग्रुप्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसमें जो है आपने जो ड्रॉ करना है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को करना है। मैंने जो पहले ड्रॉ किया था उसमें मैंने ग्रुप 1 को किया था, आप वो नहीं ड्रॉ करेंगे, आप ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो हैं नेम्स वो लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और उसमें आपने बताना है कि साइज़ इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। और अगर वैल्यूज़ याद होती हैं तो कर लें, अगर नहीं होती तो आपने लिख के एरो ज़रूर ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी डेफिनेशन, फिर आपने पीरियड्स का ट्रेंड बताना है और साथ ही आपने उसका रीज़न, देन
ट्रेंड्स इन ग्रुप्स और रीज़न, और ये वाला जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, और ये आपने ड्रॉ करना है। और फ्लोरीन जो है इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वैल्यू 4 होती है। ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। बाकी जो नेक्स्ट इसका जो टेस्ट योर सेल्फ और एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।